और कौमी टीम आज से प्रैक्टिस करेगी और कौमी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स मुल्क की सीरीज़ के लिए आज से टूर्नामेंट की तैयारियों का आगाज़ करेंगे। तो पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। मीर साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में क्या तवक्कुआत हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? और इससे पहले कि आप मुल्क की सीरीज़ पे बात करें, ज़रा स्क्वाड का जो ऐलान हुआ है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। अचानक से कुछ एंट्रियाँ हुई हैं कुछ खिलाड़ियों की, फ़हीम की बात हो रही है, खुशदिल की बात हो रही है, फ़खर जमान की बात हो रही है। अब आपको लगता है कि यही बेहतरीन स्क्वाड होना चाहिए या फिर कुछ सरप्राइजिंग था आपके लिए भी? ये हमारी जो पॉलिसी है ना जुनैद, ये है LMCD। वो क्या है? लास्ट मिनट डॉट अच्छा, LMDC। सही है। हम ये करते हैं। और ये जो भी शाल ने बात की है ना कि ये TRY है, ये TRI, मुझे तो वाकई लगता है कि ट्राई है, TRI है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप lastminute.com पे लड़कों को मेंटली किस तरह प्रिपेयर करोगे? आप कोई ऑर्डिनरी ये नहीं जा रहा। उसके आगे चैंपियंस ट्रॉफी है और इस ट्राइलैटरल सीरीज के अंदर आप लड़के को lastminute.com पे अगर करते हो तो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता। कई एडजस्ट कर जाते हैं, कई नहीं करते हैं। आपने फहीम का नाम लिया, खुशदिल का लिया, फखर का लिया। ये लड़के बाहर हैं, अब ये वापस आ रहे हैं। अब कईयों ने देखो ना, इंटरनेशनल एक्सपोजर कोई नहीं है इतना, काफी गैप आ गया जी, है और ऑल ऑफ अ सडन आप सेंटर स्टेज पे लेके आते हो। कुछ का 2-2 साल का गैप है, कुछ को आपने एक अरसे दराज से मैदान में खेलते हुए नहीं देखा। तो किस बुनियाद पे फिर मीर साहब ये एंट्रियां हुई हैं? क्या कोई ताल्लुक की बिना पे जो पहले होता रहा? तो फिर वो दावा कहाँ गया कि जो परफॉर्म करेगा वही टीम का हिस्सा होगा? नकवी साहब का दावा। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ताल्लुक है, बिकॉज आकिब एक मेरिट का एक ये जी कोच बिल्कुल। रहा है। कलंदर्स का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है अंडर आकिब। एंड आई होप ये जो इनकी जो आप कह रहे हो, आप रिकवरी आप कर रहे हो ऑन द इंटरनेशनल सीन, ये प्रोडक्टिव हो। बट ये क्रिकेट इस तरह नहीं चलती। इट डजंट मैटर जो मर्जी आ जाए। देखो, इन सबसे ज्यादा मोस्टली मैंने क्रिकेट बड़ी खेली हुई है। और द क्वेश्चन इज कि मुझे पता है कि क्रिकेट के अंदर जब तक आप मेंटली किसी को प्रिपेयर नहीं करते हो लास्ट मिनट, तो ये इस तरह काम नहीं चलता है। तो फिर पीजे साहब आपने क्या वजह हमेशा है? क्या सिलेक्शन कमेटी की तैयारी नहीं थी सिलेक्शन करने से पहले? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे तो वाइल्ड कार्ड एंट्री भी देखी जा रही है। तो उसकी वजह आप क्या समझते हैं? ये आजमाना लास्ट मोमेंट पे, जिसका आप जिक्र भी करते हैं हमेशा कि हम लोग एक तो आजमाते नहीं है और फिर अगर आजमाते भी तो लास्ट मोमेंट पे हम सिलेक्ट करके कमेटी सिलेक्ट करती है और टीम के अंदर शामिल कर देती है। चाहे वो प्लेयर परफॉर्म करना जानता है नहीं कर रहा, इससे कोई सरोकार नहीं है। तो फिर क्या समझते हैं, सिलेक्शन कमेटी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी या वो किसी किस्म का प्रेशर लेकर सिलेक्ट कर रहे हैं खिलाड़ियों को? ईशान, ये lastminute.com जो मैंने आपको कहा है ना, देखो, आप चलो 3 लड़के ले आए। हम कहते हैं जी यहाँ तनकीद हो रही है, लेकिन यहाँ तनकीद बराए तामीर है, तनकीद बराए तनकीद नहीं हो रही। हमने देखना है कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान के लिए सक्सेसफुल हो। कल अगर नहीं होते हैं, इनका तो बौछार आ जाएगा तनकीद का। देखो, ये लड़के है नहीं, जिस तरह जुनैद ने भी बात की है, किसी का एक गैप है, किसी का दूसरा गैप है। द क्वेश्चन इज, आपका टीम कैसे जेल होगी अंदर? मुझे ये पहले बताओ। और फिर आपने पीजे टीम साहब, जेल एक स्पिनर के साथ उतरना, हम देख रहे हैं भारत 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहा है। क्या बीट कर पाएंगे हम? एक स्पिनर के साथ उतरने का और फैसला हमारा दुरुस्त है? अपनी ही कंडीशंस को हम सबसे बेहतर क्यों नहीं समझ पा रहे? हमें तो बेहतर इदराक होना चाहिए इस चीज़ का कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हम बैटर्स को बढ़ा रहे हैं और अपनी मेन स्ट्रेंथ जो कि बॉलिंग है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं हम? देखिए ना, अभी आपने एक पॉइंट रेज किया है कि अपनी स्ट्रेंथ। हमारा स्ट्रेंथ ये है कि हमने एक स्पिनिंग विकेट बनाई। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आपने स्पिनिंग विकेट बना दी। क्या ये जो लड़के हैं, क्या ये स्पिनिंग डोमेस्टिक में ये खेले स्पिनिंग विकेट्स पे? ये तो सारे फ्लैट विकेट पे और डोसाइल विकेट्स पे खेलने वाले हैं, प्लास्टिक विकेट्स पे खेलने वाले हैं। ऑल ऑफ अ सडन टर्निंग दिया है, आपने सारों को देख लिया किस तरह एक्सपोज हुए हैं। ये तो क्लब की टीम ने जिस तरह खेले हैं। लेकिन आप अगर प्लेइंग कंडीशंस ऐसे दोगे डोमेस्टिक सीन के अंदर, तब जाके आप इंटरनेशनल सीन के ऊपर भी आप काम करोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने क्यों नहीं अपने आप को कंड्यूसिव किया? अपने आप विकेट्स क्यों नहीं अपने फेवर में बनाई? आपने जो ये मेन बॉलर्स आपने साइड पर करके आपने रिलाई स्पिनर्स पे किया। टेस्ट मैचेस इस तरह नहीं होते मेरे भाई। टेस्ट मैचेस होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ जैसे स्पिन पहले एंड ये जो फास्ट। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी है, ये काफ़ी मुतनाज़ करने की कोशिश की है भारत ने। और इस वक्त जो हमारे खिलाड़ियों की सिलेक्शन है, लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे हाथ से जाती हुई नज़र आ रही है। आपको लगता है कि जिस तरह का स्क्वाड तश्कील दिया गया है वो परफॉर्म कर पाएगा? और क्या चैंपियंस ट्रॉफी इस तरह से आपको घर आती हुई नज़र आ रही है?
देखिए हमारे पास शायद मैंने कई दफा कहा है, हमारे पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है कि पाकिस्तान ने हर मैच जीतना है और हर मैच हारना है। हमने अपनी कह लेना परफॉर्मेंस टू द जी बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमने देनी है। बस हमने इस चीज को देखना है, लेकिन हम इतना वो कर देते हैं, हम जीतेंगे जीतेंगे, बाद में जाके फैंटी पड़ जाती है। और भाई आप कोशिश करो, गिव योर बेस्ट, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। हम इतनी हाई पे इंडिया ने मेरे ख्याल दो साल पहले इतना ज्यादा हाइप कर दिया, पाकिस्तान ने उनको ऐसा हराया उधर, आपने दुबई में देखा, यूएई में, कि उसके बाद इनका मीडिया बंद हो गया। जी उन्होंने हाँ। तो हमें राइट ऑफ कर दिया था। चलें, तो अब इतनी बात उम्मीद पे आ गई है। hype- हम विश कर सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मीर साहब, और ओपनर किसे देख रहे हैं, कौन होना चाहिए, कौन डिजर्व करता है इस स्क्वाड के अंदर? देखें, जब भी आप इतने बड़े मैचेस पे, ये तो अब ये जो ट्राइलैटरल सीरीज है, इसके जी अंदर आपको एक इंक्लिंग आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंक्लिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म आप ये नहीं कह सकते कि ये जो सोचेंगे वही होगा, नो। ये तो हमने लास्ट मिनट पे कर दिया है ना। ये तो चीजें आपको 3-4 महीने पहले होनी चाहिए थी। आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए थी, ताकि किसी को ब्रीड करो मेंटली, फिजिकली एंड एबिलिटी वाइज। आपने वो नहीं किया। चलो, अब आपने जो कर दिया है, अब लड़कों को ये नहीं है कि लेके आए हो फिर इमीडिएटली आप डिस्कार्ड कर दो। हम कर देते हैं, हमने किया हुआ। और ये कोई नई चीज नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट में, ये सदियों से चीजें आ रही हैं। हमने क्रिकेटर इस तरह बनाए भी और बेड़ा गर्क भी किया है। तो ओपनर बल्लेबाजों को किसको समझते हैं कि आप मैदान में उतरना चाहिए, ओपनिंग किसको करनी चाहिए? मीर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम इम्तिहान है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। एक ट्रायल कहा जा रहा है इसको, ट्राई नेशन सीरीज़ का पहला मार्का पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान को कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे शुरू होगा और बाद पाकिस्तान टीम 9 फरवरी को कराची रवाना हो जाएगी। तो एक तरह का वही जो हम बात कर रहे थे कि स्टेडियम तैयारियां, लाइट्स का इंतज़ाम, टेक्निकल इंतज़ाम, ये सारी चीज़ों का जो एक तरह का ट्रायल है वो इस ट्राई सीरीज़ के अंदर हो जाएगा। तो ये TRI वाली ट्राई नहीं, ये TRY वाली ट्राई होने जा रही है, क्योंकि अभी हमें अपने खिलाड़ियों को भी ट्राई करना है और फिर साथ ही साथ हमें स्टेडियम को भी ट्राई करना है कि हमारा स्टेडियम भी बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, हर एंगल से बिल्कुल ठीक है, और दूसरा हमारे खिलाड़ी क्या ये परफॉर्म कर पाएंगे अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में इन्हीं खिलाड़ियों के साथ उतरते हैं मैदान में। लेकिन जो कि हमें लगता है कि हमारे खिलाड़ी, हमारी सिलेक्शन कमेटी ने उस चीज को सोचकर मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों की सिलेक्शन नहीं की है। सैमुअल की सीरीज का जो दूसरा मैच है वो 10 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होगा। इसी तरह से जो स्टेडियम की तैयारियां हैं, इसकी बात करें तो पाकिस्तान में एक मरतबा फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है।